हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले अपने टॉपिक हेमेटोनिक्स के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट 4 चल रही थी और उसमें आज हम पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेसिकली हेमेटोनिक्स। और एक चीज़ आप लोग को और बता दूँ कि अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 को नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को, तो उन्हें प्लीज़ चेकआउट करिए। आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बहुत लोग कहते हैं ना कि इसका शरीर पूरा पीला दिख रहा है या फिर इसके अंदर लगता है कि ब्लड की कमी है। तो किसी भी इंसान के अंदर जब ब्लड की डिफिशियंसी होती है तो उस बीमारी को या फिर उस डिजीज़ को कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया को ट्रीट करने के लिए या फिर एनीमिया को सही करने के लिए हमारी कुछ ड्रग्स आती हैं, उनका नाम होता है हेमेटोनिक्स। तो हेमेटोनिक्स हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एनीमिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, यानी कि ब्लड की कमी को हमारी बॉडी में पूरा करने के लिए हमारी ये दी जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक्स को पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पार्ट 3 में इसी हेमेटोनिक्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा काम कैसे करता है, उस सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के चार सब्जेक्ट हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो की लिंक चाहिए तो आप लोग को सभी की वीडियो की लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां से सारे सब्जेक्ट की वीडियोस लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे, लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग सारी नोट्स को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को मतलब कि थोड़ा सा देसी भाषा में समझा देंगे कि हमारा हेमेटोनिक्स काम कैसे करता है, उसका फंडा पूरा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में आप लोग को समझाएंगे, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा और आप लोग अपने वर्ड्स में भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब नॉर्मली सा फंडा आप लोग समझिए। मान लीजिए हमारी एक बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, हमारा होता है यहाँ पे ब्लड, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हमारा ब्लड प्ले करता है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि ब्लड हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पंप होता है, यानी कि पूरी बॉडी में जाता है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड होता है ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल काम करता है, जैसे कि ये हमारे पूरी बॉडी में जाता है, मतलब जो पूरी बॉडी में जितनी भी हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जितने भी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनमें जाके ये हमारा क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड के थ्रू ही तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में जा रही है, जो हमारे सेल्स हैं छोटे छोटे उनमें पहुँच रही है। और साथ साथ में ये क्या करता है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो हमारे जो मतलब खाने से जो हमको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है वो हमारे ब्लड ही में तो एब्जॉर्ब होता है। तो ये साथ साथ में न्यूट्रिशन वगैरह भी हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। तो ये एक तरीके से ये हमारा एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, मतलब ये हमारे क्या कर रहा है, हार्ट के थ्रू हमारी मतलब कि पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचा रहा है। और ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये मतलब जितने भी हमारे सेल्स वगैरह हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब मान लो जब जैसे किसी भी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है, तो उस केस में मतलब उसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अगर किसी भी इंसान के अंदर ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। अब इसमें मेन फंडा क्या होता है कि इसमें मेनली हमारे जो आरबीसी सेल्स होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं। अब जैसे कि हमारे ब्लड कम हो जाए, फिर उसमें जो हमारे आरबीसी मतलब होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, एनीमिया कह देते हैं। तो अब मान लो जैसे कि ब्लड क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमारी जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। जब हम ऑक्सीजन ही नहीं मतलब हमको मिलेगी ब्लड के थ्रू, जब ब्लड कम है तो ब्लड क्या क्या पहुँचा रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना हमारी बॉडी को। तो जो वो सारी चीज़ें हम तक पहुँचेंगी ही नहीं हमारी बॉडी में सेल्स तक, तो हमारी बॉडी जो होगी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। और अगर हमारी बॉडी में अगर जैसे कि किसी भी इंसान के अंदर अगर ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लड डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में डेथ कॉज भी हो सकती है। तो इसी तरीके से जो मतलब कि एनीमिया जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर या फिर ख़तरनाक बीमारी कहलाई जा सकती है।
तो इसी को ट्रीट करने के लिए, ये जो एनीमिया है इसको ट्रीट करने के लिए हमारी यहाँ पे कुछ ड्रग्स या फिर एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे हेमाटेनिक्स। अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में अगर डिफाइन करें तो दीज आर दोज ड्रग्स और एजेंट्स विच आर यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन इन ब्लड। तो मेनली जैसे कि जब हमारे ब्लड में डिफिशियंसी होती है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी तो कम हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन हमारा एक मतलब ये है, इसमें हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे क्या करता है, 4 कंपाउंड किसके कंटेन करता है, आयरन के कंटेन करता है। तो जो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे आयरन की भी हो जाएगी कमी। तो इसकी वजह से ये हमारा क्या करता है, हेमाटेनिक्स जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं हमारे ब्लड में, और जो आयरन होता है उसकी कंसनट्रेशन को भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पे ठीक हो जाती है। ओवरऑल कोई भी चीज़ बढ़े, चाहे ये ब्लड को बढ़ा दे, ठीक है, ब्लड में ही सारी चीज़ें प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स वगैरह एंड ये हीमोग्लोबिन वगैरह सारी चीज़ें हमारे ब्लड में ही तो होती हैं। तो चाहे ये डायरेक्टली ब्लड को बढ़ा दे या फिर आरबीसी सेल्स को बढ़ा दे या फिर हीमोग्लोबिन को बढ़ा दे या फिर आयरन को बढ़ा दे, बस हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली दूसरा देखा जाए तो ये हमारी जो ड्रग्स हैं, हेमाटेनिक्स ड्रग्स हैं, ये हमारे जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में तो हेल्प करते ही करते हैं, बाकी ये हमारे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी हेल्प करते हैं। यानी कि जब किसी भी इंसान में आयरन की कमी हो जाए, मतलब आयरन डिफिशियंसी हो जाए, आयरन पे हमारे 4 कंपाउंड किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। तो जब मतलब कि आयरन में जब कमी होगी तो फिर ऑक्सीजन भी तो कम हो जाएगी ना, तो उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करते हैं हमारे हेमाटेनिक्स, यानी कि आयरन डिफिशियंसी को यहाँ पे सही करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो दीज एजेंट्स आर मेनली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ये हमारे कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे ब्लड को बनाने का भी काम करते हैं। बाकी ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया है कि एनीमिया इज़ अ कंडीशन ऑफ डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड इन अ बॉडी, यानी कि जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड की कमी हो जाती है उस कंडीशन को हम यहाँ पे एनीमिया कहते हैं, ठीक है। और ये जिसमें मेनली हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो उसी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारी हेमाटेनिक्स ड्रग्स काम आती हैं। तो ये तो हमारे हेमाटेनिक्स के बारे में हो जाता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। अब इसके हम कॉजेज़ के बारे में देख लेते हैं कि हमारा होता क्यों है। अब जैसे ब्लड लॉस हो जाए एक्यूट या फिर क्रोनिक, यानी कि जैसे कि ट्रॉमा वगैरह, हैमरेज वगैरह हो जाए, फिर चोट वगैरह लग जाए, उसकी वजह से जब ब्लड लॉस हो जाता है तो तभी ये हमारा कॉज हो सकता है। सेकंड आ जाता है यहाँ पे डिक्रीज इन आरबीसी फॉर्मेशन, यानी कि हमारी बॉडी में आरबीसी बनना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, तो उस वजह से भी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते तो हमारे सिलेबस में 2 इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक है फेरस सल्फेट, दूसरा है फेरस ग्लूकोनेट। तो इसमें जो फेरस सल्फेट है इस पर हमारा क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, इट मीन्स ये हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और हम इसमें थोड़ा सा ऐसे वगैरह भी पढ़ेंगे, डिटेल्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में, ठीक है। अब पहला आ जाता है यहाँ पे हमारा फेरस सल्फेट। तो अब आप लोग को जैसे एक चीज़ और बता दूं कि हमारा मतलब कि एग्जाम में कैसे आएगा। तो सबसे पहले अगर हेमाटेक्स के बारे में आता है तो हमारा 5 नंबर में ही आएगा, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आता है, ठीक है। तो हेमाटेक्स के बारे में आप लोग को थोड़ा सा देना है, ठीक है। इसका ब्रीफ इंट्रो वगैरह, इसके कॉजेज वगैरह दे दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स जो है ये मतलब आप लिख के आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा या फिर दोनों ही लिख के आ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे फेरस लिखा हुआ है, इट मीन्स हमारा आयरन डिफिशियंसी में ही काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा एज अ हेमाटेनिक्स यूज होता है और ये हमारे 20% ऑफ Fe को यहाँ पे कंटेन करता है। फेरस सल्फेट में हमारी 20% ऑफ फेरस यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम ग्रीन विट्रियोल के नेम से भी इसको हम जानते हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है FeSO4.7H2O, मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 278 ग्राम पर मोल। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को रिएक्शन में समझना है कि जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, फेरस सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो हम रिएक्शन करवा देंगे तो ये हमारा क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और H2 गैस यहाँ से हमारी रिलीज हो जाएगी। यानी कि अब देखो यहाँ से FeSO4 यहाँ पे हमारा आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारा क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और जो H2 है ये यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सेकेंड तरीका क्या आ जाता है, सेकेंड तरीके से इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आयरन पायरेट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आयरन पायरेट्स को यहाँ पे हम आयरन डाइसल्फाइड भी के नेम से भी जानते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ इसको हम एक्सपोज करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इनकी ये सारी चीज़ें मतलब कि रिएक्शन होती है तो ये हमारा क्या बना देता है, फेरस सल्फेट बना देता है। तो यहाँ पे 2FeSO4 हमारा फेरस सल्फेट बन जाता है और 2H2SO4 यहाँ से हमारा निकल जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी हमारा प्रेजेंट होता है।
एंड ये हमारा ऑर्डरलेस एंड बिटर सेलाइन टेस्ट इसका होता है। इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बिटर एंड नमकीन होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कड़वा थोड़ा सा नमकीन इसका टेस्ट होता है। ये हमारे बेसिकली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। उसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि जो हमारा फेरस सल्फेट है, जब इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा किस किस में टूटता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड में, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में एंड फेरिक ऑक्साइड में। ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, ये हमारा सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, और ये हमारा आ जाता है यहाँ पे क्या आ जाता है, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, ये हमारा सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा, ये 3 है तो ये हमारा सल्फ्यूरिक सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। अब इसके हम ऐसे देख लेते हैं, तो इसको हम एसिड करते हैं बाई रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लेंगे, उसको हम वे करेंगे और यहाँ पे 20 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में इसको हम मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा एज अ सॉल्वेंट या फिर एज अ इंडिकेटर की तरह भी हमारा ये काम करेगा। तो अब रिजल्ट में हम क्या करते हैं कि इस वाले सोल्यूशन को जो हमने प्रिपेयर किया है, इसको हम टाइट्रेट कराते हैं 0.1 N KMnO4 के साथ में, और उसके बाद सिंपली जो हमारी रिएक्शन होगी, टाइट्रेशन होगा, वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने रिएक्शन ही मेंशन कर दी है, यानी कि ये हमारा फेरस सल्फेट है FeSO4, यहाँ पे फेरस सल्फेट लेंगे, और ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, यहाँ पे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके साथ इसको हम टाइट्रेट करा रहे हैं, और H2 एज अ सॉल्वेंट और एज इंडिकेटर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जब इन सब की रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या बना देगा, K2SO4 प्लस 2MnOSO4 प्लस FeSO4 का थ्राइस प्लस 4H2O। बस थोड़ा सा आप लोग को ये थोड़ा सा रट्टा ही मानना पड़ेगा, तब आप लोग को थोड़ा सा ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एज अ हम हिमैटोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, उसको ट्रीट करने में ये हमारी हेल्पफुल होता है। तो ये तो हमारा हो जाता है फेरस सल्फेट के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आ जाता है यहाँ पे फेरस ग्लूकोनेट। अब जैसे कि उसमें हमने ऐसे वगैरह पढ़ा, ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस पर कोई स्टार तो लगा नहीं था, तो ऐसे मैंने मतलब इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर आप लोग का मन करे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22FeO 14.2H2O। मॉलिक्यूलर वेट होता है 482.18। अब ये हमारा लगभग 12% ऑफ आयरन ये कंटेन करता है फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है। अब इसके प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। फेरस कार्बोनेट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी कि H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना देता है, फेरस ग्लूकोनेट बना देता है, और बाकी जो H2O होगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा येलोइश ग्रे पाउडर के फॉर्म में होता है, एंड ये हमारा इसका जो मतलब कि ऑर्डर होता है वो बर्न शुगर, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा इससे चीनी कोई मतलब कि उसकी चाशनी वगैरह बनाओ तो जल जाता है ना, तो जैसा वो वाला ऑर्डर होता है, उस टाइप का इसका ऑर्डर होता है। एंड ये हमारा कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में हमारा इनसॉल्युबल होता है। अब इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली टैबलेट डोजेस फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है, बाकी ये जो आयरन डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया होती है उस केस में हमारे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा एज अ एलेक्सायर के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, और एज अ हिमैटोनिक्स भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है फेरस ग्लूकोनेट के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हिमैटोनिक्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है फिर भी तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।